रिग मशीन की किल्ली को पहले हम नेचुरल ग्राउंड लेवल पर देखते हैं। डिस्प्ले पर अगर 0 0 आ रहा है तो हमारा जो रिग मशीन का जो लेवल है जो डिस्प्ले पे दिखा रहा है वो एकदम ठीक है। अगर उसमें कुछ 200 या 300 का एरर आ रहा है तो उसको हम सुधारते हैं। अगर 0 0 डिस्प्ले पे आ रहा है और हमने किल्ली नेचुरल ग्राउंड लेवल पर रखी है तो वो ठीक है। उसके बाद हम किल्ली को बोर के अंदर डालते हैं। बोर हमारा डेप्थ कितने भी हो गए हो, एग्जाम्पल पे अगर बोर हमारा 12 मीटर का हो चुका है, उसके बाद हमें रॉक मिला है, पत्थर मिले हैं नीचे, ड्राइंग के अनुसार फिर हमें हमारा बोर का 600 है। फिर हम बोर जो हमारा 12 मीटर पे लॉक मिला है तो उसमें ऐड अप कर देते हैं हम 600 तो 12.6 हो जाता है। तो ऐसे हम बोर करते हैं। बोर करने के बाद फिर हम केज डालते हैं उसके अंदर। केज में पहले तो हम कवर ब्लॉक देख लेते हैं, प्रॉपर बेंडिंग से बना हुआ वो देख लेते हैं। हेलिकल में कुछ लैप वैप दे रखा है तो प्रॉपर तरीके से लैप हो रखा है, प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग हो रखी है, उसको हम प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम सर्वेयर से हम पॉइंट ले लेते हैं जिस पॉइंट पे हमें बोर करना है, और उस पॉइंट का हम ऑफसेट ले लेते हैं, जैसे 2 मीटर 2.5 मीटर जो भी है। फिर हम रिग मशीन लेकर आते हैं। रिग मशीन हम उस पे सेंटर पे लगाते हैं, उसका बोर स्टार्ट करते हैं। बोर हमारा 3 मीटर करीबन हो जाता है। उसके बाद हम उसमें केसिंग लगाते हैं। केसिंग लगाने के बाद हम उसका केसिंग का लेवल, ठीक है, उसका हम ऑफसेट, जो हमने ऑफसेट के पॉइंट लिए थे उस ऑफसेट चेक कर लेते हैं, आउटर डाया केसिंग का। और फिर केसिंग लगाने के बाद फिर हम रिग मशीन से और और बोरिंग करते हैं। बोर हमारा 11 मीटर या 12 मीटर या 15 मीटर जितना भी हो जाता है, उसके बाद हमारा कठोर पत्थर नीचे मिल जाते हैं। उसके बाद ड्राइंग के अनुसार हम 2D या 1D जो भी है ले लेते हैं। अगर ड्राइंग में लिखा हुआ है हमें 1D लेना है तो हम 600 और हम उसमें जोड़ देंगे आपका 11 या 12 मीटर। जैसे 11 मीटर हमारा बोर हुआ तो हमने 600 जोड़ दिया तो हमारा 11.6 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब बोर हो गया। बोर होने के बाद हम केसिंग लेकर आते हैं। बोर होने के बाद स्टील केज हम लेकर आते हैं। स्टील केज में हम वर्टिकल, हेलिकल, इनर रिंग का साइज़, डाया और बेंडिंग वायर का डाया, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ चेक कर लेते हैं। और स्पेशली कवर ब्लॉक हमारे पूरे हैं कि नहीं पूरे हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कवर ब्लॉक का ठीक है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम केजिंग स्टील केज हम प्रोवाइड कर देते हैं। स्टील केज प्रोवाइड करने के बाद फिर हम ट्रिमी पाइप लगाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे ट्रिमी पाइप लग रहा है। ट्रिमी पाइप के ऊपर फिर हम हॉपर लगाते हैं। ट्रिमी पाइप देख लेते हैं कि हमारा जो नीचे का बॉटम है, बॉटम से 300 या 400 ऊपर उठ के रहना चाहिए, और पूरा ट्रिमी पाइप लगा है नहीं लगा हुआ वो चेक हमें करना चाहिए। फिर हम इसमें कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं। कंक्रीट प्रोवाइड करने के टाइम पर हम ट्रिमी पाइप को चौक ना हो जाए उसमें ये चीज़ देखते हैं। कंक्रीट कंक्रीट करने से पहले कंक्रीट का हम सलाम चेक करते हैं कि एज़ पर रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। कंक्रीट ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कंक्रीट सेग्रीगेशन तो नहीं हो रहा, कंक्रीट के अंदर आपका कोई वाइट पार्टिकल्स तो नहीं है।